जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट से यानी अदालत से एक अहम फैसला जो आरजी मुलाजमीन के हक में आया, डेली वेजेस और एडहॉक बेसिस पर काम करने वाले। अब इससे रास्ते क्या खुलते हैं, फैसले पर आप खुद भी अनुमान, खुद भी अंदाजा जरा लगाइएगा। लेकिन जो जजमेंट है, मैं जरा उस पर आ जाऊं। अ, इस फैसले के मुताबिक एक तवील मुद्दत से, कई बरसों से डेली वेजेस के तौर पर और एडहॉक मुलाजमीन जो है वो जिनकी तादाद 17 बनती थी, इनको जो परमानेंट किया गया था, उनको दरअसल इंतजामिया में बैठे कुछ लोग चाहते थे कि ये फैसला ठीक नहीं है, तो कैट के फैसले को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। मगर उस फैसले को ठीक या सही ठहराया गया, जिसका मतलब यह है कि मुलाजमीन परमानेंट कंटिन्यू रहेंगे और अपना काम करेंगे। जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अजीम साहब पर मुश्तमिल ये डिवीजन बेंच है, उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से दायर 2 एप्लीकेशंस थी, उनको खारिज कर दिया है। स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में कई दहाइयों तक मुलाजमीन जो काम कर रहे थे, आर्जी तौर पर या जरूरत की बुनियाद पर इन्हें एडहॉक करार दिया गया था और इन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा था, मुस्तकली से महरूम किया गया था। तो अदालत ने ऐसा तर्ज अमल मुलाजमीन के इस्तेसाल के मुतरादिफ है और एक फलाही रियासत के उसूलों के खिलाफ है, ये कहते हुए सरकार की दोनों पिटीशन, दोनों दरख्वास्तें रद्द कर दी। दरख्वास्तें क्यों थी? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट जम्मू बेंच ने इन फैसलों के खिलाफ दायर की थी, जिनमें इको टास्क फोर्स डिवीजन जम्मू के 16 डेली रेटेड वर्कर्स थे और डोडा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माली तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले गुलाम मोहिउद्दीन मलिक के हक में ऑर्डर्स सादिर किए गए थे। पहले मामले में कैट ने विजय कुमार समेत 16 कारकुनान की जो परमानेंट है या रेगुलराइजेशन है, उनके अहकाम जारी किए थे। इन मुलाजमीन ने तकरीबन 25 से 30 बरस लगातार डेली वेजर के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी। ट्रिब्यूनल ने उसके बाद मिस्टर रूल्स, सर्विस सर्टिफिकेशन और ड्यूटी रजिस्टर्स की बुनियाद पर इनकी मुसलसल मुलाजमत को तस्लीम किया। और उसके बाद क्या हुआ कि महकमा इन रिकॉर्ड्स को चैलेंज करने में नाकाम रहा। महकमा चाहता था ना हो कि आर्जी बुनियादों पर हैं तो आर्जी बुनियादों पर रहे। 17 लोग टोटल। और महकमा जंगलात का मौकिफ था कि मुलाजमीन को सिर्फ जरूरत की बुनियाद पर रखा गया था और मंजूर शुदा जो असामियां हैं उन पर वो तैनात नहीं थे, अप्रूव्ड पोस्ट पर नहीं थे। लेकिन अदालत ने इस दलील को मुस्तरद किया, कहा कि 3 दहाइयों तक लगातार खिदमात अंजाम देना इस बात का सबूत है कि मुस्तकिल नौयत का काम इनसे लिया जा रहा है। अदालत वाजे कर रही है कि हुकूमत आर्जी या फिर जो सीजनल मुलाजमीन है, जरूरत की बुनियाद पर जैसे अल्फाज का सहारा लेकर इतने लंबे वक्त तक काम करने के बाद मुलाजमीन को इंसाफ से कम महरूम नहीं करती। अब तक की सबसे खूबसूरत जजमेंट, बहुत जबरदस्त, जिसमें पॉलिसी मजदूरों के वकार, रोजगार के तहफुज के असूलों के मुनाफी है। हायर एंड फायर ये आप नहीं कर सकते। दूसरे मामले में अदालत ने गुलाम मोहिउद्दीन मलिक की जो रेगुलराइजेशन थी, कैट के ऑर्डर को भी बरकरार रखा। कैट ने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने इनको पहले ही पक्का कहा था होंगे, तो वो हुआ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, दोनों एप्लीकेशंस को चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में कि कैट के फैसले को डाउन किया जाए, उसको कलअदम करार दिया जाए। तो 1 जनवरी 2002 से महकमा जंगलात में गुलाम मोहिउद्दीन काम कर रहे थे और तमाम मुतलका मुराद बशमूल तरक्की या प्रमोशन देने की डायरेक्शंस भी दी गई थी। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक गुलाम मोहिउद्दीन मलिक 1991-92 से कुंतवाड़ा रेंज में बाड़बंदी, शजरकारी और फिर बाकी जंगलात का काम अंजाम दे रहे थे और 1994 में उन्हें आर्जी तौर पर माली के ओहदे पर तैनात किया गया, गार्डनर के तौर पर। तो 30 बरस से ज्यादा अरसे से खिदमात अंजाम देते रहे। और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला था उसका हवाला देते हुए कहा कि सरकारी इदारे मुस्तकिल नौयत के फराइज अंजाम देने वाले मुलाजमीन को महज आर्जी नाम देकर या टेम्परेरी या सीजनल कहकर एक लंबी मुद्दत तक या एडहॉक हैसियत में नहीं रख सकते। फिर ये कह देते हैं कि हमारे पास अप्रूव्ड पोस्ट नहीं थी तो ये नहीं चलेगा। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों को खारिज किया, कैट के फैसलों को बरकरार रखा। तमाम 17 मुलाजमीन को जो रेगुलराइजेशन मिलनी है वो कंटिन्यू रहेगी। उस राहत की तौसीक अदालत ने कर दी है। तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ दोज। और जम्मू कश्मीर में जो इतने हजार डेली वेजेस मुलाजमीन कर रहे हैं, कल को अगर अथॉरिटीज कहें कि किसी ने 10 साल काम किया, 15 साल किया है, कल को हुकूमत ये बहाना बना दे कि हमें आर्जी तौर पर दरकार थे तो आर्जी तौर पर हमने रखे, हमें इससे ज्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इन फैसलों को मद्देनजर रखते हुए वो हुकूमत का मौकिफ गलत और गलत बयानिया होगा। तो अल्लाह करे कि अगर किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ करने की कोशिश होती है तो अदालतों से इंसाफ मिलेगा। ये फैसला इस बात की गवाही दे रहा है। डेली वेजेस, आर्जी मुलाजमीन, एडहॉक बेसिस या फिर सीजनल मुलाजमीन या कैजुअल लेबर